हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन में है फिलिंग द ब्लैंक्स है। जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा था एक्सरसाइज 1.3 में, ऐसे ही हमने इसमें करना है। एक्स लेट करना है हमने मिसिंग वैल्यू को। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम the missing value integer will be x। देन हम क्या करेंगे, 369 डिवाइडेड बाय जो हमें क्वेश्चन में लिखा है वही कर देंगे। डैश की जगह हम x लिख देंगे इक्वल्स टू में 369 x एज इट। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ पुट the value of x in the blank। 369 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 369। आप ऐसे लेट कीजिए ना कि ये ऐसे है, 369 अपॉन में x है, जो पहले आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और जो x नीचे आता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और यहाँ पे 369, यहाँ इसके नीचे 1 है, ये वाला x हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, और इसे इधर ले आएंगे, मतलब इसका रिप्लेस कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, 369 इक्वल्स टू में x अपॉन में 1। अगर x नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसे ऐसे भी छोड़ देते हैं, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। आप ऐसे निकालिएगा, ठीक है। देन हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में भी हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम the missing integer will be x। then b पार्ट क्या है हमारा, 75 माइनस का है ये, डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू में -1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक रफ वर्क में बनाएंगे। -75 डिवाइडेड बाय x है, एज अ होल नंबर ट्रीट करेंगे पहले हम इसे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -1 अपॉन में 1 है, इससे x को इधर ले जाएंगे, तो -75 -1 इधर आ जाएगा, ये x उधर चला जाएगा और ये -1 इधर आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल और हमारा x क्या आ गया, 75। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू में 75। देन हम क्या करेंगे, नाउ put the value of x in the blank। तो क्या करेंगे, -75 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल्स टू में -1 आ गया, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है हमारा, लेट अस अज्यूम that the missing value will be x। then हमारा वो क्या है क्वेश्चन, 206 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू में 1। तो हम अब निकालेंगे, रफ वर्क हमारा कहाँ गया, ये रहा। इस रफ बॉक्स में हम क्या करेंगे, -206 अपॉन में x इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 1, एज अ होल नंबर ट्रीट करेंगे। x को इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, -206 अपॉन में 1 x इक्वल्स टू में 1। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, -206। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू में -206, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई। देन हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ put the value in the blank। तो हमारा ब्लैंक क्या था, 206 डिवाइडेड बाय -206 इक्वल्स टू में 1। ये हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया।
अब हम ऐसे ही सारे पार्ट करेंगे। देखिए मैं अगर आपको सारे पार्ट कराने लगी तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, तो इसलिए आप ये सारे पार्ट घर पे ट्राई कीजिए। ये DEFGH आप घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं हुए, कोई भी पार्ट नहीं हुआ, तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि मेरे से ये वाला पार्ट नहीं हुआ। एक्सरसाइज नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर और पार्ट का नाम, पार्ट नंबर डाल देना। जैसे कि एक्सरसाइज 1.4 थर्ड क्वेश्चन का, जैसे कि कोई क्वेश्चन ना हुआ हो, F ना हुआ हो तो F, ठीक है, ऐसे आप डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करवा दूंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equals to में -3. One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 equals to में -3. तो हमें इसमें ये बोला गया है, हमें a और b ऐसे पेयर लेने हैं कि अगर हम उन्हें उनका डिवाइड करें या डिवीजन करें तो हमारा -3 आंसर आना चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक पार्ट लिया है 6 और -2, a हमारा 6 है और b हमारा -2 है। तो इन्होंने डिवाइड करके बताया अगर हम 6 डिवाइडेड बाय -2 करें तो हमारा आंसर -3 आता है, बिकॉज इसलिए हमने ये लिया है। तो हमें रीजन भी देना और वो पार्ट भी लिखना है। ऐसे हमें कोई 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे हम 15, -5 बिकॉज जैसा इन्होंने हमें आंसर दिया था वैसे ही हम इन्हें आंसर देंगे। 15 की डिवाइड हमें 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं -5 से तो हमारा -3 आंसर आता है। दूसरा एग्जाम्पल -15 डिवाइडेड बाय 5। अब आप सोचे होंगे मैंने इसे ही उल्टा कर दिया है, तो हमें यही बोला था a और b। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में ये a था और ये b था। अब सेकंड पार्ट में हमारा a -15 है, +15 नहीं है, ये डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हो। तो बिकॉज लिखेंगे हम, -15 को डिवाइड करें 5 से तो हमारा आंसर तब भी -3 आता है। ऐसी थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हम लिख सकते हैं 18, -6 बिकॉज क्यों लिखेंगे, 18 को अगर हम डिवाइड करते हैं -6 से तो आंसर हमारा तब भी -3 आता है। ऐसी कोई फोर्थ पार्ट हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -18 और 6 बिकॉज -18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा तब भी -3 आएगा। अब हमें एक और पार्ट लेना है ऐसा ही, तो हम कौन सा लेंगे, ये हमारा लास्ट पार्ट है 21, -7 बिकॉज 21 को डिवाइड करें -7 से तो हमारा -3 आता है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें। तो फिफ्थ क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0. If it decrease at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below 0? What would be the temperature at midnight? हमें बताना है। सबसे पहले हमें बोला है कि 12 noon मतलब कि 12 PM, दोपहर के जब 12 बजते हैं ना तो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, अबव 0 होता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो और हमें मतलब हर पर आवर में ये 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, मतलब माइनस होता है ये। तो हमें ये बताना है कि मिडनाइट में हमारा कितना टेम्परेचर होएगा। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट टेम्परेचर एट द बिगनिंग एट 12 noon 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। रेट ऑफ
चेंज इन टेम्परेचर या चेंज ऑफ टेम्परेचर इक्वल्स टू में -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे माइनस इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने बोला डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमने माइनस लिया है। देन टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM में कितना होगा, हमें ये 10 में से इसे ऐड करेंगे। अगर हम 10 में से इसे ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 बजे हमारा टेम्परेचर कितना था। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस का 2, ये जो माइनस का लगा हुआ है ना 2 के साथ, ये माइनस इसके साथ का है डिक्रीज वाला, और ये प्लस अगर हम 12 बजे वाले टेम्परेचर को 1 बजे से ऐड कर देंगे, मतलब जितना डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है उसमें ऐड कर देंगे तो हमें 1 बजे का टेम्परेचर पता चल जाएगा कि 1 बजे कितना टेम्परेचर हो रहा था। तो हमारा 8 डिग्री सेल्सियस आ गया। देन हम क्या करेंगे, टेम्परेचर एट 2 PM। 2 PM का कितना होगा, 8 में डिग्री में से प्लस माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर एट 3 PM। 3 PM में कितना होएगा, 6 डिग्री सेल्सियस में से हम प्लस करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस, देन 6 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करा तो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस हमारा 3 बजे का आ गया टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर एट 4 PM 4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, आप करना 2 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर एट 5 PM इक्वल्स टू में 2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस 0। फिर टेम्परेचर एट 6 PM इक्वल्स टू में 0 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस आ गया। देन टेम्परेचर हमें मिडनाइट तक लेके जाना है, ठीक है, मिडनाइट का हमें बताना है। और इसमें हमसे एक और चीज पूछी गई थी क्वेश्चन में कि ये रहा बिलो 8, जब 8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना तब हमें रुक जाना है, वहां तक निकालना है। तो हम 8 डिग्री सेल्सियस तक निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये -8 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री बिलो 0। बिलो 0 का मतलब ये माइनस का 8 डिग्री आया है। देन द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब मिडनाइट को कितना होएगा हमारा टेम्परेचर, एट 12 PM, मतलब रात के 12 बजे हमारा टेम्परेचर कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर इन 12 PM इक्वल्स टू में -2 की मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लगा देना। देन हमारा कितना आ जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस। सो एट midnight temperature will be, अब हम 10 जो हमारा 12 AM पे था वो उस 10 डिग्री सेल्सियस में से प्लस कर देंगे
माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस। ये रात के 12 बजे का है, तो 10 डिग्री सेल्सियस में से प्लस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा कितना आ गया 14 डिग्री सेल्सियस। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक है, ये हमारा क्योंकि माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस आया तो इसलिए हमने बिलो जीरो लिखा है। अगर 14 आता तो हम अबव जीरो लिखते। देन हम क्वेश्चन 6, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika scored 20 marks. If he has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? Second part है, मोहिनी score -5 marks in this test. Through she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स दिए हैं। अगर एक बच्चे ने सही आंसर दिया है ना, उसे 3 मार्क्स दे दिया। अगर गलत दिया है तो -2 कर दिए उन टोटल मार्क्स में से। तो हमें बोला है फर्स्ट पार्ट में राधिका ने 20 मार्क्स और स्कोर करे हैं, या 20 मार्क्स उसके आए हैं। तो उसने 20 मार्क्स उसके कैसे आए, उसने 12 आंसर सही करे और हमें ये बताना है कि उसने कितने गलत आंसर दिए हैं। ऐसे ही मोहिनी का है, उसके 5 -5 आए हैं, दैट मीन्स उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो उसकी नेगेटिव मार्किंग कैसे हुई है, जब उसने 7 सही आंसर दिए थे और हमें बताने गलत उसने कितने दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालते हैं हम, देन फिर लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर। कितने मार्क्स है, अगर एक सही आंसर होता है तो 3। फिर मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। पहले हमें वो लिखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तो -2। फिर फर्स्ट पार्ट में हमें राधिका का बताया गया था, तो हम क्या लिखेंगे, राधिका स्कोर कितने स्कोर करे उसने, 20 मार्क्स। टोटल मार्क्स अवॉर्डेड for 12 करेक्ट आंसर्स। ये हमने इसलिए करना है क्योंकि देखिए उन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर उसने सही आंसर दिया है ना तो 3 नंबर मिल रहे हैं। जैसे एक ने सही आंसर दिया तो उसे 3 मिल गए मार्क्स उस क्वेश्चन में, और नीचे वाला गलत हो गया ना तो उसे, जैसे कि उस नीचे वाला गलत हुआ, नीचे वाला उसने आंसर गलत दिया तो उसे -2 इस 3 में से डिडक्ट हो जा रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब उसे ओवरऑल 2 क्वेश्चनों में 1 नंबर मिला। ठीक है, ये ऐसे इन्होंने नंबर सिस्टम दे रखा है, नंबरिंग दे रखी है, और इसे हम नेगेटिव मार्किंग भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कितने थे, अगर उसने सही दिए तो 12 × 3 तो 36 उसके सही आंसर थे, लेकिन उसके आए हैं 20। तो हमें टोटल क्या निकालने, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो हम टोटल में से जो सही आंसर है, करेक्ट आंसरों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो इनकरेक्ट वाला आ जाएगा। तो हम यही करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं टोटल स्कोर माइनस टोटल मार्क्स अवॉर्डेड
फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, टोटल कितने थे 20, उसमें से 36 उसके सही थे, तो हमने कितना आया हमारा 16, मतलब -16 आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, उस माइनस वाले साइन मतलब जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन लगा होता है उसे हम लिखते हैं। देन नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ये तो हमें पता चल गया कि उसने इतने नंबर अपने गलत आंसरों पे कटवाए हैं, लेकिन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने, जैसे इसमें 12 थे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमें पता चल गया इसके 36 मार्क्स आए थे। ऐसे हमें इसका निकालना है कि इसके कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इनकरेक्ट थे मेड बाय राधिका। तो -16 में से अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 को, ठीक है, -2 को, क्योंकि यहाँ पे कि हमने कर रखा है कि इनकरेक्ट है तो -2 लेंगे, तो हमने -2 से डिवाइड करा, 2 नेगेटिव की टर्म से, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और हमारा आंसर क्या है 2 8 16 होता है। ठीक है, 8 हमारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस कह सकते हो या आंसर्स थे, जिससे उसे अपने 16 मार्क्स लूज करने पड़े। देन हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, जिसमें हमें मोहिनी का जिक्र किया गया था। मोहिनी ने कितने स्कोर करे थे, -5 मार्क्स। देन टोटल मार्क्स अवॉर्डेड for 7 correct answers इक्वल्स टू में 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो दोनों वही सेम चलेगा, बस पार्ट में हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, 21 उसके टोटल नंबर आए थे जब करेक्ट दिया, अब उसने इनकरेक्ट दिए तभी उसके नंबर कटे, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स जैसा ऊपर वाले में हमने करा था वैसे ही करेंगे हम। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू में टोटल स्कोर, माइनस में क्या कर देंगे, जितने उसने सही करे, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, देन हम माइनस करेंगे सिंपल, जैसे माइनस करते हैं, तो हमें दिख रहा है ये -5 उसके आए थे स्कोर, तो हम यहाँ पे -5 ही लिखेंगे, +5 नहीं लिखेंगे। और हम 21 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो हमारे टोटल कितने हुए 6 आगे हमारे, जिसने उसने नंबर लूज करे हैं। अब देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके कितने गलत थे वो निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मेड बाय मोहिनी इक्वल्स टू में -26 की डिवाइड अगर हम -2 से करें, माइनस का है यहाँ पे भी साइन, माइनस का इंटीजर है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी माइनस का इंटीजर है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। डिवाइड करेंगे तो 13 हमारा आंसर आएगा। 13 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट थे। ठीक है, ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है, एन इवेलेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। जिसे हम कैसे रीड करते हैं, 6 मीटर पर आवर, पर मिनट लिखा हुआ है तो पर मिनट। ठीक है,
इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। माइनस में दे रखा है, इसका मतलब ये नीचे को जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव की तरफ दे रखा है तो इसका मतलब कम होता है हमारा, जब भी हमारी कोई चीज नेगेटिव में आ जाती है तो उसका मतलब होता है कम, तो ये क्या है, नीचे की तरफ। तो हम 7th क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है हमने। पहले क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं हम अपना 7, देन लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन द इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर इक्वल्स टू में 10 मीटर, फाइनल डेप्थ, डेप्थ का मीन्स गहराई, ठीक है, ऑफ एलिवेटर इक्वल्स टू में -350, 350। फिर क्या लिखेंगे, द टोटल डिस्टेंस टू डिसेंड बाय द एलिवेटर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, तो हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन, तो हम यहाँ पे माइनस का लगाएंगे और 10 लिखेंगे। पर आप सोच रहे होंगे मैंने तो यहाँ पे टोटल लिखा है तो दैट मीन्स इसका प्लस आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप, यहाँ जो मैंने लिखा है उसकी लैंग्वेज पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, इसलिए हमने इन्हें माइनस करा है। इसकी यहाँ ये वाला जो माइनस है ये डिफरेंस वाला माइनस है। देन हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, प्लस करके आ जाएगा हमारा 360। देन टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर इक्वल्स टू में 1 मिनट। ये जो m है ये मीटर वाला और ये मिनट वाला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिनट, 1 मिनट। क्वेश्चन में हमें यही दे रखा था, जब हमें ऐसे दिया हो ना 6 मीटर मिनट, MIN लिखा हो या ऐसे करके H लिखा होता है, वो 1 आवर होता है और ये 1 मिनट होता है। यहाँ पे हमें 1 लिखा हुआ थोड़ी ना, हम मतलब इसे बोलते ही यही है 1 मिनट। देन उसके बाद क्या करते हैं, सो टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर इक्वल्स टू में -360 को अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे 6 मीटर से, तो हम लिख देंगे 6 मीटर और ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस का लिख रखा है। देन जो हमारा आंसर आएगा वो 60 मिनट्स आ जाएगा, क्योंकि हमें यही बोल रखा है, हमें 360 मीटर का पता चल जाए ना कि कितना उसने कवर करना है, मतलब उसे कितना टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पे टाइम निकाल दिया है और वो 1 आवर, 60 मिनट्स को हम 1 आवर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। इसे मैं दोबारा समझा देती हूँ कि इसमें हमें ये बोला था कि हमें एक जो इनिशियल हाइट दे रखी है ना उसकी वो 10 मीटर है, और जो उसकी डेप्थ है मतलब गहराई है, जैसे पहाड़ की डेप्थ होती है ना वैसी ही उसकी जो डेप्थ है वो इतना है 350। तो हमें ये बताओ कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। टोटल तो हम डिफरेंस निकाल के फिर उसे 6 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।